नमस्ते आचार्य जी। राहु केतु की शांति के लिए एक तीर्थंकर की आराधना पूजा करने पर सम्यक दर्शन कैसे मलिन होता है? सारे तीर्थंकर शक्तिशाली हैं, सारे तीर्थंकर केवल ज्ञानी हैं। और सच पूछे तो भगवान करता धरता नहीं है, आपके अपने कर्म आपको फल देते हैं। फिर भी हम तीर्थंकरों की भक्ति करके अपार पुण्य का अर्जन करते हैं और उस पुण्य से हमारे सारे दुख संकट समाप्त हो जाते हैं। कहीं नहीं कहीं भगवान इनडायरेक्टली हमारे सपोर्टर बनते हैं, उनकी भक्ति से हमारे कर्म कटते हैं। अब चाहे राहु केतु हो, चाहे शनि हो, चाहे अमुक ग्रह हो, तो किसी एक भगवान की आराधना, चूंकि कई बार प्राथमिक स्तर के व्यक्ति को मुनिराज ही बता देंगे, पंडित जी बता देंगे कि भाई आपको शनि प्रॉब्लम है, आप मुनि सुब्रत भगवान की भक्ति करो। वो इसलिए बता देंगे कि कहीं और मारा मारा ना फिरे। अभी हाल घंटे भर में उसको इतना तो समझाया नहीं जा सकता है कि आत्मा क्या चीज है, कर्म कैसे कटेंगे, तुम्हारे पौराणिक कर्म का उदय है। अभी टेम्परेरी उसको कोई ऐसा उपाय बताओ कि भी राहु केतु की शांति के लिए पार्श्वनाथ की आराधना कर लो। लेकिन धीरे धीरे तत्व ज्ञान हो, हमें ये समझ लेना चाहिए कि तीर्थंकर सभी महिमावान हैं और सब तीर्थंकरों की आराधना करें, देवशास्त्र गुरु की आराधना करें तो सारे के सारे दुष्कर्म असाता खत्म हो जाएंगे, सबका मंगल होगा। ओम। आचार्य श्री को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री, कई बार हम देखते हैं कि रात में घड़ी पहन के निकलते हैं, मोबाइल हाथ में रहता है, प्रदान करने आते हैं तभी मोबाइल हाथ में रहता है और घड़ी पहन के भगवान का अभिषेक करते हैं। ज्ञानी भगवान के दरबार में जा रहे हैं तो भगवान के होके जाओ, गुरु को पड़गाहन करने जा रहे तो गुरु होके जाओ। गलत है। हम ऐसे कहते हैं कि दुनिया से जुड़ने के लिए फ़ोन की ज़रूरत होती है और भगवान से जुड़ने के लिए मौन की ज़रूरत होती है। वहाँ फ़ोन का क्या काम, तुम टेंशन साथ में लेके कहे को जा रहे हो। और पड़गाहन में तो अगर हमको दिख जाए ना, पड़गाहन वाले के हाथ में फ़ोन है, तो हम उस स्थान को छोड़ देते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं। दिखना चाहिए एट ए टाइम कि हाँ जिनसे पड़गाहन हुआ इनके पास मोबाइल है। और चौके में भी मोबाइल लेके आ जाते हैं तो उनको भगा देते हैं, चाहे कितनी कीमती मोबाइल हो। तो या तो आप बाहर से आए हैं और आपका महंगा है तो आप किसी को सौंप करके अंदर आओ, या पहले ही से लेके मत आओ। तो प्लास्टिक के साधन, आधुनिक साधन इनकी, और आजकल तो मोबाइल से घटनाएं भी तो घटती हैं। मोबाइल फट जाता है, बैटरी फट जाती है और तुम हमारे पास लेके आए और वहाँ फट गई, फिर क्या होगा? चतुर्मास किसका होगा फिर? तो समझने की बात है कि मोबाइल जैसी चीज़ें जो है, जितना उपयोग है, जितना ज़रूरी हो उतना करो, बाकी थोड़ी दूर रखो। ओम। नमस्ते महाराज। यह धन्य आपकी जिन मुद्रा, यह धन्य धन्य है निर्ग्रंथ दशा, मुनि नाम अलौकिक जिनचर्या जो प्रगटाती है अरियंत दशा। अरियंत दशा के प्रतीक आचार्य सुनील सागर जी महाराज जयवंत हो, जयवंत हो। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि सम्यक दर्शन के 8 अंगों में किस अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ, यह अपने शास्त्रों में वर्णन आता है। जैसे अंजन चोर किस अंग के लिए प्रसिद्ध हुआ, रेवती रानी किस अंग के लिए प्रसिद्ध हुआ। ये मैंने बहुत पहले प्रवचन सुना था लेकिन मैं भूल गया। तो सम्यक दर्शन के 8 अंगों में कौन प्रसिद्ध हुआ, अगर इस पर आपका प्रवचन भी हो समीक्षात्मक पहलू पर, तो मानव जाति का एक बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि सम्यक दर्शन के 8 अंगों में कौन से अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ। अभी तो मेरी बस इतनी सी जिज्ञासा है। ताओ दंजन चौरंगे तथो नंतमसि स्मृतः उद्दयन तृतीयेपि तुर्ये रेवती मतो तथो जनेन्द्र भक्त्योन्यो बारी श्रेणस्ततः परा विष्णुश्च वज्रनामा च शेषयोर लक्ष्यताम गतौ। ये 8 अंग में प्रसिद्ध होने वाले महापुरुषों के नाम हैं।
रत्नगंज श्रावकाचार्य के 19-20वें श्लोक हैं। और सबसे पहले अंजन चोर प्रसिद्ध हुआ। कौन प्रसिद्ध हुआ जी? कोई साहूकार प्रसिद्ध नहीं हुआ, कोई सेठ जी प्रसिद्ध नहीं हुए पहले अंग में। अंजन चोर, चूंकि वो एक राजकुमार थे लेकिन उन्हें एक चोरी में आनंद आता था और उन्होंने अपने एक मित्र को, कोतवाल को चैलेंज किया, इसलिए वो चोरी का पेशा ही अपना लिया। फिर भी उन्होंने जिन वचनों पर शंका नहीं की, जो ये कह रहे हैं जिनेंद्र भगवान के भक्त, जिनेंद्र भक्त सेठ, तो निश्चित रूप से उनकी बात सही है। और आकाशगामिनी नाम की विद्या होती है और नमोकार मंत्र से वो सिद्ध होती है। इस तरह की उन्हें पूरी श्रद्धा थी और इस श्रद्धा से निसंकित होने के कारण से उन्होंने वो पूरी कहानी है, कहानी को कहानी की ढंग से सुनेंगे तो आनंद आएगा। लेकिन उन्होंने आर्णम तार्णम कछु न जानम कहते हुए नमोकार भूल गए, तो आधे अधूरे मंत्र से भी उन्होंने आसमान में टंगे हुए झूले की रस्सियां काट दी, शस्त्रों पर गिरने का भय छोड़ करके और निसंक हो करके जो श्रद्धा रखी उसके बल पर उन्हें आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हुई और वो निसंकित अंग में प्रसन्न। निसंकित का मतलब है शंका मत करो, अंधभक्त बनो ऐसा नहीं है। अभी तो शंका मत करो। जिनवाणी में जो तत्व ज्ञान कहा है 7 तत्व हैं, आप समझ लो, आप देख लो, आप परीक्षण कर लो, आप शंका मत करो। हैं तो हैं, आप देख लो, जीव हैं, दुनिया में अजीव है, आश्रय सबको हो रहा है, बंद हो रहा है, संबर निर्जरा है, तभी तो कोई जीव कर्मों का नाश करके मोक्ष जाता है। 6 द्रव्य हैं, सबके सब आँख से दिखे ना दिखे, लेकिन प्रैक्टिकली लोक में 6 द्रव्य हैं, 4 गतियां हैं, 2 और 3 तो आपको आंखों से भी दिखती हैं। इंसान दिखते हैं, जानवर दिखते हैं, पेड़ पौधे पशु पंछी दिखते हैं। कई बार लोगों में आवेश आता है तो देवता और भूत हैं ये भी मालूम पड़ जाता है। तो भगवान ना नाराज होते हैं ना खुश होते हैं, भगवान भगवान है। ऐसी निसंक हो तो निसंकित, निकांक्षित, कांक्षाएं मत करो बहुत सारी। लोग इतना सा, अभी यहाँ देख लीजिए, ये बीमारी है, ये तकलीफ है, महाराज जी का तो परेशान करके रख दिया। दुनिया है तो चलता रहता है, हैं? उन्हें अपनी साधना करने दो, जरा जरा सी बातें लेकर के तंग मत करो। उस पर और कोई कहानी सुनाने वाले आ गए कि ऐसा चमत्कार हो गया तो और लफड़ा। तो अपना अपना धर्म ध्यान करो, अपना पुण्य कमाओ, भक्ति करो, सब आपो आप सही होता जाता है। निकांक्षित बड़ी सुंदर कहानी है अनंतमती की। एक कन्या, एक राजकुमारी, एक सेठ पुत्री किस ढंग से शील संयम की साधना करती है और बड़े बड़े लोग प्रलोभनों में नहीं आती। वो कहती कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा अपना धर्म, मेरा अपना शील, मेरा अपना संयम। फिर तीसरे अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ? निर्विचिकित्सा अंग में एक उद्दायन नाम के राजा प्रसिद्ध हुए। कौन? उद्दायन नाम के राजा। उद्दायन का मतलब शायद इतिहास में एक नाम आता है उदयन। उदयन एक बहुत बड़े सम्राट हुए, वही होंगे, नाम भी गांव भी वही आता है। तो कहते हैं कि वो मुनिराज को आहार कराते कराते एक देवता परीक्षा लेने के लिए आया मुनि बन करके, और आहार करके उसने उल्टी की जोरदार, तो भी राजा नाराज नहीं हुए। राजा ने कुछ नहीं कहा और उल्टा उनकी सफाई की, उनसे क्षमा मांगी, गिलानी नहीं की, घृणा नहीं की, छोड़ के भागे नहीं। तो फिर देवता अपने रूप में प्रकट हुआ, उसने कहा सच में आप में जुगुप्सा नहीं है, आप मुनियों से घृणा नहीं करते हैं। मुनियों का मैला शरीर देख के
तपस्या से काला पड़ गया शरीर देख के आप घृणा नहीं करते हैं, आप महान हैं। घृणा नहीं करना, धर्मात्मा है, रत्नत्रयधारी है, तप कर करके, किसलौच कर करके, शरीर पैदल चल चल करके शरीर विकार भी हो गया, लेकिन रत्नत्रय रूपी आत्मा तो उनकी शुद्ध ही है। शरीर तो आज है, कल नहीं है। फिर चौथे अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ? बोलो, अमूढ़ दृष्टि अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ? रेवती रानी, एक महिला, एक रानी। तरह तरह के देवताओं का रूप धारण करके आते हैं क्षुल्लक जी, लेकिन वो किसी को बंधन नहीं करते। वो कहते हैं कि नहीं, ये सब लोग हो चुके हैं और ये कोई बंधनीय नहीं है। फिर महावीर स्वामी का रूप बना करके आते हैं, तो कहती है महावीर स्वामी का तो मोक्ष हो गया। महावीर स्वामी कहाँ से आएंगे? मैं ये झूठी बातों में नहीं पढ़ती, मैं झूठे चमत्कारों में नहीं पढ़ती। असल में कुछ होगा। और फिर असल में क्षुल्लक जी आते हैं उनके घर, तो पड़गाहन करके आहार कराते हैं। और जब वह अपनी विद्या से उल्टी कर देते हैं, गंदगी फैला देते हैं, तो उनका उपचार करती हैं, उपचार करवाती हैं। तो उनको लगा कि सच में हमारे गुरु ने इनको जो आशीर्वाद भेजा है कि तुम जाना और मथुरा में, तो रेवती रानी को गुरु ने आशीर्वाद कहा, इसका मतलब पक्की सम्यक दृष्टि है, धर्मात्मा है, इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़ी, अपितु धर्मात्मा जीवों की सेवा के लिए तुरंत तैयार है। मूढ़ता में नहीं पड़ना, मूर्खता में। बोले वहां चमत्कार होने लगे, वहीं लाइन लग गई। कई बार लोग मूर्तियों को दूध पिलाते रहते हैं और नन्हे मुन्ने बच्चे दूध के लिए तड़पते रहते हैं। तो ऐसी बेवकूफियां नहीं होना चाहिए। अच्छा, फिर पांचवें अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ? पांचवा अंग कौन सा है? अमूढ़ दृष्टि की बात आता है, उपगुहन। उपगुहन अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ? जिनेंद्र भक्त सेठ। ब्रह्मचारी का रूप बना करके वो मंदिर से चोरी करके भाग जाता है, पकड़ा जाता है। तब सेठ जी कहते हैं कि भाई इससे ये सारी चीजें मैंने ही मंगाई थी। फिर उसको अलग से समझाते हैं कि तैने ये क्या काम किया, इससे तो जिन धर्म की निंदा होगी, ऐसे काम करने से तो मुनियों की निंदा होगी, ब्रह्मचारी की निंदा होगी। मैंने लोगों के सामने इसलिए तेरी बात छुपा ली कि लोग ब्रह्मचारी की निंदा ना करें। अकेले में उनने खूब डांटा, ऐसा रूप धारण करके कभी ऐसा गलत काम नहीं करना। उपगुहन, छुपा लेना और बाद में उसको समझा बुझा करके सही रास्ता दिखाना। स्थितिकरण कौन प्रसिद्ध हुआ? बारी शरण नाम की राजकुमार, राजा श्रणिक के पुत्र। पुष्पडाल उनका दोस्त रहता है, उसे उनके कहने से वो भी मुनि बन जाता है, लेकिन मुनि बनने के बाद भी भाव उसके घरवाली की याद आती रहती है। फिर 12 साल बाद एक निमित्त से वो उनको सावधान करते हैं, समझाते हैं और फिर मोक्ष मार्ग में स्थिर करते हैं और कहते हैं कि बहुत अगर तुझे घरवाली की याद आती है तो मेरी जो 32 सुंदर पत्नियां हैं, जो मैंने स्पर्श भी नहीं किया, तुझे चाहिए तो इनके साथ तू रहे, तू आनंद कर। तो उसके दिमाग की बत्तियां खुल जाती हैं कि देखो साधना ऐसे होती है। स्थित हो जाता है मोक्ष मार्ग में, स्थितिकरण हो जाता है। नहीं, मुझे अपने व्रतों का ही पालन करना है। व्रतों से, संयम की साधना से जीवों का कल्याण होता है और विराधना करने से दुर्गति हो जाती है।
फिर क्या आया? 7वां अंग वात्सल्य अंग, वात्सल्य भावना साधर्मियों के प्रति, जो जो सही मार्ग पर चल रहे हैं, वीतरागता को मान रहे हैं, उन सब के प्रति वात्सल्य भाव, और सब जीवों के प्रति अपनेपन का भाव, सब जीवों के कल्याण की भावना, कोई दुख में ना पड़े, कोई संकट में ना पड़े। हैं जैन धर्म में तो ऐसा भी नहीं है कि कुछ और मान रहे हैं तो उन्हें काफिर कहो कि कुछ और कहो, नहीं, जो जहाँ हैं जैसे हैं सब ठीक हैं, लेकिन वे अगर मूल मार्ग समझ जाएं, सही रास्ता समझ जाएं तो उनका भी कल्याण हो जाए, ये भावना जरूर रहती है। सब लोग अहिंसा का, सत्य का, सदाचार का, शाकाहार का, वेद विज्ञान का, रत्नत्रय का मार्ग समझ जाएं तो दुनिया स्वर्ग बन जाए। फिर 8वां अंग प्रभावना। वात्सल्य में कौन प्रसिद्ध हुए? विष्णु कुमार मुनिराज। रक्षाबंधन की कहानी फेमस है, कैसे मुनियों की रक्षा करते हैं वो। हाँ, प्रभावना अंग 8वें अंग में वज्र कुमार प्रसिद्ध हुए हैं। और वज्र कुमार मुनिराज जिन धर्म की प्रभावना करते हैं, राजा भी जिन धर्म स्वीकार करता है, और जिन धर्म तो एक जीवन पद्धति है, आत्म कल्याण करने का मार्ग है, कोई भी अच्छे इंसान इसको स्वीकार करके, इसके हिसाब से चल करके कल्याण कर सकते। उनके शादी विवाह अपने परिवारों में होते रहेंगे, अपने वो घर में रहेंगे, उनका जो अपना खेती बाड़ी पशु पंछियों का काम है वो करते रहेंगे। उसके बावजूद जैन आचार पद्धति अपनाने के कारण से वो अपने आप को जैन कह सकते। अब जैसे आप यहाँ भी तो कितने सारे लोग अपने नाम के आगे पाटनी लिखते हैं, कहाँ जैन लिखा है? काला लिखते हैं, जबकि अच्छे गोरे हैं, बताइए। फिर तो मतलब ये है कि ये क्षत्रियों के गोत्र उपगोत्र वगैरह रहे हैं जिनने जिन धर्म स्वीकार किया, तो आज वो लोगों में दिखते हैं कि जैन हैं। बाकी जो जैन धर्म किसका है? जो माने सो उसका है। प्रभावना करो, सब लोग ऐसा अच्छा जीवन जिए, इसमें दिक्कत क्या है? किसी से झगड़ा भी नहीं करने जाना है। और वो मान्यता वो हमारी भीतर की मान्यता है कि मैं सच्चे देव शास्त्र गुरु को पूज्यनीय मानता हूँ, मैं आत्मा की शाश्वतता पर विश्वास करता हूँ, मैं शुद्ध खान पान रखता हूँ, वो मेरी मान्यता है। मेरे परिवार में बच्चे पिताजी करना चाहें तो करें, ना करना चाहें तो मैं अकेले ही जैन सही। ओम।